बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। हमने पिछली वीडियो में टोटल 25 एमसीक्यूज़ तक पढ़े हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वो वीडियोज़ देखनी हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 से आगे 50 तक। तो इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को वीडियोस के बारे में टाइम पर पता चल सके। ओके जी, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, द थ्री गोल्स टू ब्रिंग द नर्सिंग टुगेदर वर्ल्ड वाइड, टू एडवांस द नर्सेज एंड नर्सिंग वर्ल्ड वाइड एंड टू इन्फ्लुएंस द हेल्थ पॉलिसीज आर द गोल्स ऑफ व्हाट। ये तीनों गोल्स किसके थे कि वर्ल्ड वाइड नर्स को इकट्ठा करना, नर्सिंग फील्ड को एडवांस करना और हेल्थ पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना। ये किसके गोल थे? आईसीएन के, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्सेज। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट डैश। ये सारे हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स है, लेकिन एक के अलावा वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एलिमेंट्स है। तो इतने अपने साथ नोट कर ले। हेल्थ एजुकेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स है प्राइमरी हेल्थ केयर के। हमने डिटेल में पढ़े हैं स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 28, the person harbors the pathogenic organism without actually suffering from the infection is called ऑप्शन बी कैरियर। वो पर्सन जिसमें ख़ास किस्म का पैथोजन रहता है, लेकिन उस पैथोजन से उस पर्सन को कोई इन्फेक्शन काज नहीं होता, लेकिन जब दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में वो पैथोजेनिक पर्सन आए तो उस पर्सन में वो पैथोजन ट्रांसफ़र करेगा और उसको वो इन्फेक्ट करेगा। तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? कैरियर। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग आर द एपिडेमिक डिजीज एक्सेप्ट। ये सारे हमारे पास एपिडेमिक डिजीज़ है, लेकिन हाइपरटेंशन नहीं है। अपने साथ नोट कर ले। हमने एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्लाइड में कि वो कौन कौन से डिजीज़ है जो कि एपिडेमिक है। तो अपने साथ नोट कर ले। कॉलरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, और इसके लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं CMC। ये सारे हमारे पास क्या है? एपिडेमिक है, और हाइपरटेंशन नहीं है। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाटर अपीयर्स ऑन द फर्स्ट इम्पेरियस लेयर द डेग वेल इज कॉल्ड डैश। वो डेग वेल जिसका पानी ऊपर से यानी कि फर्स्ट इम्पेरियस लेयर पर नजर आता, फर्स्ट लेयर पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? शैलो वेल, यानी कि शैलो वाटर। तो ये तो बहुत ईजी एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 31, डिजीज इज काज बाई इंटरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर। डिजीज कौन से थ्री फैक्टर के इंटरेक्शन से काज होता है? ऑप्शन ए एजेंट, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी टेम्परेचर। बिल्कुल, हमारे पास टोटल 3 फैक्टर है जो कि डिजीज़ को काज करता है। वो है एजेंट और होस्ट और इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट में एक एजेंट होता है, एक वायरस या बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो होस्ट को इन्फेक्ट करता है पर्सन को, तो इसकी वजह से एक डिजीज़ काज होता है। तो ये सारे हमारे पास 3 फैक्टर्स है डिजीज़ काज करने के। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नहीं आता वो है टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 32, वेस्ट लाइक पेपर, वुड एंड फ्रूट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश बायोडिग्रेडेबल। अपने साथ नोट कर ले। ये जो पेपर है, वो वुड है, फ्रूट्स है, ये सारे हमारे पास बायो मीन्स लाइफ के साथ रिलेटेड है, तो ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, methods which remove all the suspended impurities from the water and removes 98 to 99% of the pathogen is called dash। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप नोट कर ले कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात की जा रही है, कि उसमें हम वाटर से कितने % रिमूव कर सकते हैं पैथोजन को? 98 to 99%। तो वो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 34, द फिलोसफी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज बेस्ड ऑन डैश। CHN की फिलोसफी किस बेस पर होती है? प्रिवेंशन करना एंड प्रमोशन करना हेल्थ का, एंड रिस्टोरिंग करना और रिहेबिलिटेशन करना, यानी कि दोबारा हेल्थ को रिकवर करना। ये तीनों हमारे पास फिलोसफी है CHN के। यह CHN बेस फिलोसफी इन तीनों के बेस पर है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35,
Community health nurse performs all the healthcare activities, first aid measure, nursing care and nursing intervention in the community. This role is known as a community health nurse. क्या करता है? हेल्थ केयर को प्रोवाइड करता है, फर्स्ट एड को या नर्सिंग इंटरवेंशन कम्युनिटी में देता है। तो किसका रोल प्ले करता है? क्लेकियन का। क्लिनिकल से निकला है क्लेकियन का। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रिंसिपल ऑफ द होम विजिटिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। वो सारे हमारे पास जो एक नर्स घर में जाके प्रोवाइड करता है, लेकिन एक चीज़ नहीं करता, वो कौन सा है? डोंट लिसन टू देम, यानी कि वो घर वालों को नहीं सुनता या मरीज़ को नहीं सुनता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बाकी विजिट करते हैं, प्रायोरिटी बेस, रिस्पेक्ट करते हैं सोशल वैल्यूज एंड बिलीव्स को, डेवलप इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो ये हमारे पास राइट है सारे। क्वेश्चन नंबर 37, टू चेंज द हेल्थ प्रैक्टिसेस ऑफ द कम्युनिटी थ्रू हेल्थ एजुकेशन इन्वॉल्व डैश। एक कम्युनिटी में हम हेल्थ प्रैक्टिस के हवाले से जो चेंजेस लाते हैं वो किसकी वजह से लाते हैं? हेल्थ एजुकेशन के हवाले से। तो वो कौन से चेंजेस है हेल्थ की वजह से जो लाते हैं? कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, लोगों को हेल्थ के हवाले से मोटिवेट करना, एंड लोगों में अवेयरनेस लाना ताकि वो डिसीजन कर सके अपने हेल्थ के हवाले से। तो ये सारे हमारे पास क्या है? हेल्थ प्रैक्टिस है कम्युनिटी में थ्रू हेल्थ एजुकेशन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38, इन द टाइप्स ऑफ द कम्युनिटी असेसमेंट विंडशील्ड सर्वे इज डैश। विंडशील्ड सर्वे का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, कम्युनिटी में एक सर्वे करना थ्रू विजुअल प्रोसेस। तो ये किसके साथ फेमिलियर है? फेमिलियराइजेशन टू द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के हवाले से जानना है, उनके ज़रूरियात के हवाले से, पॉवर्टी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। तो ये हमारे पास विंडशील्ड सर्वे कम्युनिटी में परफॉर्म की जाती है। ओके जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 39, अ मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन विच अ सीरीज ऑफ स्पीचेस on a selected topic and each person present in aspect of the subject is called symposium. Symposium का मतलब होता है कि जब एक टॉपिक पर कई ऑथर नज़रियात पेश करे या कॉन्फ्रेंस की शक्ल में उसको टॉपिक को डिस्कस करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिम्पोजियम। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब न्यू आइडियाज़ को डिस्कस किया जाए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज सिम्पोजियम। Question number 40, a type of latrine in which excreta falls into a tank in which aseptic action take place is called which latrine। तो वो लेट्रीन जिसमें जो फीसिस होते हैं, एक्सक्रेटा होते हैं, डायरेक्टली इनटू टैंक जाता है जिसमें पानी भी होता है, तो उसको हम एक्वा प्राइवी कहते हैं। इसमें कामूड नहीं होता, लेकिन एक डायरेक्टली एक होल होता है जिसके ज़रिए फीसिस जाते हैं अंदर टैंक में, तो उसको हम एक्वा प्राइवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन आर्थ्रोपोड बोन डिजीज। कौन सा हमारे पास आर्थ्रोपोड बोन डिजीज है? यानी कि जिसमें एजेंट आर्थ्रोपोड होता है। आर्थ्रोपोड का मतलब है इनवर्टेब्रेट, और उसकी वजह से डिजीज काज होता है। चिकन पॉक्स इज आर्थ्रोपोड बोन डिजीज। ओके जी, और ये जोस्टर वायरस से काज होता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट। वो कौन सा डिजीज है जो कि फीकल ओरल रूट यानी कि फीसिस से ट्रांसमिट नहीं होते? और वो है हमारे पास KURU, क्योंकि ये प्रोटीन से काज होता है और ये ट्रांसमिट नहीं होता फीकल ओरल रूट से। दूसरी जो हमारे पास है वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये हमारे पास फीकल ओरल रूट के जरिए ट्रांसफ़र होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 43, इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप बेस्ड ऑन द डैश एंटीजन ऑफ देयर प्रोटीन कोड्स। तो इन्फ्लुएंजा वायरस को किस बेस पर डिवाइड किया गया है? प्रोटीन कोड के बेस पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन कोड्स इन द इन्फ्लुएंजा वायरस। नंबर 1 हेमाग्लूटिन यानी कि H, और न्यूरोमाइनोडियासिस यानी कि N। तो यहाँ हमारे पास N है, तो ये अपने साथ नोट कर ले, ये हमारे पास न्यूरोमाइनोडियासिस प्रोटीन कोड है इन्फ्लुएंजा में। क्वेश्चन नंबर 44, द जेनेटिक मटेरियल इन द इन्फ्लुएंजा वायरसेस इज डैश। प्रोटीन अपने साथ नोट कर ले, द जेनेटिक प्रोटीन इन द इन्फ्लुएंजा वायरसेस इज प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 45, द वायरस काज येलो फीवर फर्स्ट स्प्रेड टू द डैश। तो पहला जो ये येलो फीवर वायरस होता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है? लेवर में, और वहाँ पर जॉन्डाइस डिजीज़ को भी काज करता है जिसकी वजह से स्किन कलर येलो हो जाता है। तो येलो फीवर वाला वायरस कहाँ पर जाता है? लेवर में, वहाँ डैमेज काज करता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ग्रुप इज मोस्ट रिस्क फॉर एक्वायरिंग एड्स। एड्स में कौन से पेशेंट या कौन से लोग हमारे पास रिस्क पर होते हैं? ऑप्शन सी, होमोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल मेन। अपने साथ नोट कर ले, यानी कि जो होमसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें एड्स के ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच हैज़ बीन कॉल्ड द किसिंग डिजीज़। कौन सी डिजीज़ को हम किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं? अपने साथ नोट कर ले, मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस ये कॉन्टीजियस डिजीज़ है
एप्स्टीन बार वायरस से काज होता है, यानी कि EBV वायरस से काज होता है, और ये मौत टू मौत की वजह से ये ट्रांसफ़र होता है, और इसलिए हम इसको किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज बाय DNA वायरस? हर्ब्स, ये अपने साथ नोट कर लिया, हर्ब्स इज आल्सो काज बाय DNA वायरस। सेकंड लास्ट MCQs है 49, विच हेपाटाइटिस इज समटाइम्स कॉल्ड द सीरम हेपाटाइटिस? कौन सी हेपाटाइटिस को हम सीरम हेपाटाइटिस भी कहते हैं? हेपाटाइटिस B वायरस, अपने साथ नोट कर ले। और हेपाटाइटिस B वायरस की वजह से एक दूसरा लास्ट MCQs है, द हेपाटाइटिस D वायरस हैज़ बी स्पेशल डिपेंडेंट अपॉन विच हेपाटाइटिस वायरस? तो हेपाटाइटिस B वायरस कौन से हेपाटाइटिस वायरस पर डिपेंड करता है? हेपाटाइटिस B वायरस पर, और इसको हम सीरम हेपाटाइटिस भी कहते हैं। क्यों डिपेंड करता है? बिकॉज जब भी हेपाटाइटिस D वायरस काज होता है तो वो उस पेशेंट में काज होता है जिसमें ऑलरेडी हेपाटाइटिस B वायरस मौजूद होता है, बिकॉज उनके इन्फेक्शन के दौरान हेपाटाइटिस D के कुछ कंपोनेंट हेपाटाइटिस B पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हेपाटाइटिस B ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जिन लोगों में हेपाटाइटिस B वायरस भी पाया जाता हो। तो ये हमारे पास टोटल 50 MCQs थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।